ये है नवरात्रि के अष्टमी के महागौरी का विशेष थाली मेरी पूजा का, जिसमें आज कुछ अलग से है। जिसमें ये है मेरा भोग और ये है माता रानी का मेरा श्रृंगार, जो मैं माला और नारियल और गोदी। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज नवरात्रि के 8वें दिन, आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उसमें यहाँ पे नहा के हो गई रेडी पूजा करने के लिए नवरात्रि के 8वें दिन। और कल था मेरा फास्टिंग, मैं 7वीं की थी, आज मेरा 8वीं मेरा फास्टिंग है। तो रेडी वगैरह होने के बाद अभी मैं आ गई यहाँ पे महावर लगाने के लिए। इसके बाद भी मैं पूजा करूँ। किसी भी पूजा में महावर जरूर लगाया जाता है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ महावर, क्योंकि कल माता का श्रृंगार हो गया। कल था 7वीं, तो माँ को श्रृंगार चढ़ा दी थी, माता का श्रृंगार हो गया कल। तो आज अष्टमी को आप लगा सकते हैं या श्रृंगार कर सकते हैं। तो मैं नवरात्रि करती हूँ तो नहीं लगाती हूँ अष्टमी के, 9वीं को लगाती हूँ। लेकिन इस बार मैं नवरात्रि नहीं की हूँ, तो मैं सोची चलो लगा लेती हूँ, क्योंकि माँ का तो श्रृंगार हो गया है। तो यहाँ पे मैं महावर लगा रही हूँ। आगे आप लोग देख सकते हैं मेरे महावर लग गया है। अब मैं करूँगी पूजा। तो मैं यहाँ पे लगा ली हूँ महावर। अष्टमी, तो अष्टमी के दिन माँ को चढ़ता है मखाना का माला। तो इसे मैं देखिए मखाना, तो 108 में मखाना ली हूँ। आप कम भी ले सकते हैं। 108 मखाना का माला चढ़ता है। आप पास नहीं हो तो आप 11-21 जितना भी पास हो उतना आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास मखाना है, तो मैं 108 मखाना ले ली हूँ। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ लाल जो धागा होता है वो, उसको छुए, और इससे मैं बनाऊँगी माला। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो 7वें दिन चढ़ता है बेलपत्र का माला, जो 108 बेलपत्र का रहता है। और अष्टमी के दिन चढ़ता है मखाना का माला। तो आज है माँ गौरी का दिन, और भोग में क्या क्या लगाती हूँ मैं भोग, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लेती हूँ मखाना का माला। बड़ा सा मैं ले ली धागा, और इसमें एक एक करके जितनी भी मखाने हैं सबको मैं डाल दूँगी 108। तो ये माँ को चढ़ाना रहता है अष्टमी के दिन। आज महागौरी का दिन है, तो नारियल का भोग लगता है। आप नारियल चढ़ा सकते हैं भोग में, और दूध से बने हुए कोई भी चीज़ चढ़ा सकते हैं। और मखाना का माला चढ़ाया जाता है माँ गौरी को। तो इसीलिए यहाँ पे मैं मखाना को पहले गिन के रख ली हूँ 108, और उसके बाद अपनी माला बना लूँगी। उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो आप लोग देखिए कैसे मैं करती हूँ। तो मैं गोदी भी दूँगी, क्योंकि कल 7वीं था, तो कल सिर्फ माँ को मैं श्रृंगार चढ़ाई थी, गोदी नहीं दी थी। और आज मैं गोदी भी दूंगी माँ को। तो पहले माला तैयार बना के घर पे खुद से चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप 2, 4, 5 जितना ही हो, आप फूल मिलाकर भी माला बना सकते हैं। फैमिली दोस्तों देख सकते हैं। तो यहाँ पे माला बन के हो गया है कम्प्लीट। जैसे इसे गड्ढा देना है। इसे बनाने में टाइम लगे हैं, 5 मिनट लगे थे मुझे बनाने में, लेकिन फैमिली बन गया है। तो आप लोग भी ऐसे घर पे बनाकर माता रानी को पहना सकते हैं। यह है 108 मखाना का माला, जो माता रानी के लिए मैं बनाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ सामान सरियाने के लिए। इसमें मैं भोग लगाऊंगी, वो सजाऊंगी, और मुझे जो आज गोदी देना वो सरियाऊंगी। तो चल के आपको पूजा करके दिखाती हूँ आज क्या विशेष। माला बन के हो गया रेडी। अब इसमें मैं सरिया लेती हूँ पूजा का सामान, देख सकते हैं। तो माला बनाने के बाद यहाँ पे पानी का नारियल है, मैं ये चढ़ाऊँगी। तो इसमें धागा पहले लपेट कर रख लेती हूँ, जो कच्चा धागा बोला जाता है वो। तो यहाँ पे मैं धागा लपेट कर नारियल चढ़ाऊँगी। आज अष्टमी है, तो माता रानी को भोग लगाया जाता है नारियल का। तो मैं ये नारियल रखती हूँ, क्योंकि ये सूखा नारियल माँ को भोग लगाने के लिए, और पानी का नारियल रखी हूँ। और देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे थाल हो गए रेडी। तो ये यहाँ पे नारियल, तो नारियल मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी माता रानी को धागा बांध कर। और ये मखाना का माला आप लोग को मैं दिखाऊंगी, जो मैं खुद से बनाऊँ। यहाँ पे मैं गोदी देने के लिए ली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ली हूँ रेड कलर का कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, अपने बाल भी ले सकते हैं। मेरे पास एक रंगा थे, तो मैं ये ली हूँ। और यहाँ पर मैं ली हूँ एक फल, आप मिठाई फल कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं ली हूँ दुर्वा, और यहाँ पे चावल ली हूँ अरवा गोदी देने के लिए। और यहाँ पे चूड़ी ली हूँ, पान का पत्ता है, बिंदी है, सिंदूर है, पैसा है, और दुब्बी है। तो इतना आप भी चाहे तो उसमें और कुछ भी सिंगार का सामान डाल सकते हैं। तो इतना चीज़ डालकर मैं माता रानी को दूंगी गोदी। तो माँ को पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं पहनाऊँगी माता रानी को माला।
जो है। तो पूजा हो गया है मेरी। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं पहना रही हूँ मखाना का माला, जो 108 मखाना का मैं बनाई हूँ। तो आप ये बाज़ार में भी मिलता है, तो आप लोग घर पे नहीं बनाते तो बाज़ार से भी खरीद कर पहना सकते हैं। तो और यहाँ पे मखा पहनाने के बाद माला, यहाँ पे मैं नारियल जो मैं रखती हूँ सप्तमी अष्टमी को दिन, तो आज अष्टमी, तो यहाँ पे मैं कच्चा धागा बांधकर और इसमें सिंदूर लगाकर माँ के पास में रख दूँगी, जो नवमी के दिन मैं सुबह पे फोड़ूँगी पूजा कर। और उसके बाद यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ प्रसाद में है नारियल का जो गोला होता है सूखा हुआ, वो मखाना, पेड़ा, मिश्री, ये सब मैं चढ़ाई हूँ आज भोग में। और यहाँ पे मैं पान के पत्ता और फूल माँ के चरणों में मैं चढ़ा दूँगी। इसके बाद फिर मैं दूँगी गोदी देने के बाद पढ़ूँगी बुक, जो मैं पढ़ती हूँ दुर्गा चालीसा नवरात्रि में। जो मैं अभी मैं नवरात्रि नहीं की तो दुर्गा चालीसा पढ़ती, तो वही दुर्गा चालीसा पढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैं ली हूँ, आप लोग को दिखाई हूँ मैं कपड़ा। तो यहाँ पे लाल कलर का कपड़ा है, तो उसे माँ के नीचे मैं बिछा दी हूँ। तो यहाँ बिछाने के बाद उसी में मैं दूँगी गोदी। तो यहाँ पे चावल 5 बार चावल दिया जाता है गोदी में, तो यहाँ पे दोनों हाथ से मैं 5 बार चावल दूँगी। और उसके बाद उसमें मैं जो भी सामान रखी हूँ वो सब मैं सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और पैसा, हल्दी, मिठाई, बतासा, श्रृंगार का सामान आपका जितना उतना आप गोदी में माता रानी को दे सकते हैं। और ये श्रृंगार आप बाबा को पंडित जी को दे दे, नहीं तो आप घर में जो भी बड़े लोग हैं मतलब जो भी बहन बेटी होती है उनको दिया जाता है, लेकिन मैं तो बाबा को दे देती हूँ। और इसमें मैं रख दी हूँ फल, इसलिए कि मिठाई रखने से ख़राब हो जाएगा 2 दिन में, तो मैं इसमें फल डाल दी हूँ, सेब। तो यहाँ पे माता रानी को अष्टमी के दिन है, तो मैं माता रानी को गोदी दे दी हूँ। माता रानी को आज अष्टमी के दिन विशेष श्रृंगार होता है, मखाना का माला, गोदी, नारियल का भोग, ये सब माँ गौरी का दिन है तो ये सब विशेष होता है। और यहाँ पे गोदी देने के बाद जो चावल बचा उसे मैं प्लेट में रख ली हूँ, रख कर वो मैं पूरे घर में छीट दूँगी बाद में। और यहाँ पे मैं दिखा लेती हूँ धूपबत्ती दिखाने के बाद फिर मैं पढ़ूँगी बुक, उसके बाद फिर आरती करूँगी। तो ये है मेरा अष्टमी का महागौरी का पूजा जो विशेष है। इसमें सबसे ज़्यादा विशेष इसमें है भोग और मखाना का माला और गोदी, ये 3 चीज़ का सबसे विशेष है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गया ख़त्म, तो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं बुक पढ़ कर फिर आरती करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग कैसे करते मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे मेरे करने का तरीका आप लोग को कैसा लगा वो भी बताइए।